तो आज हम लोग पढ़ेंगे आखिर जो हमारा फूड है वो आता कहाँ से है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फूड के कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मतलब सामान जिससे कि हम लोग उसको बना पाएँ। जैसे कि अगर आपके घर में चपाती बनती होगी तो चपाती को बनाने के लिए आपकी मम्मी को दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी, एक तो आटा जिसे हम लोग फ्लोर बोलते हैं और एक वाटर पानी। तो जब आपकी मम्मी आटा और पानी को मिक्स करती होंगी और फिर आटे और पानी को मिक्स होने के बाद डो रेडी करके और आपके लिए चपाती बना देती होंगी, तो हमें पता चला कि किसी भी फूड को बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो जो फूड मटेरियल होते हैं आखिर वो आते कहाँ से हैं और किस तरीके के वो होते हैं, तो इन सब के बारे में हम समझने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो प्लांट है उनसे हम लोग बहुत सारे फूड के मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स ले पाते हैं। जैसे आपके फ्रूट्स, एप्पल, बनाना, पियर, गुआवा, ये सब हमारे कहाँ से आते हैं? प्लांट से आते हैं। वेजिटेबल्स में जैसे आपकी बहुत सारी सब्जियां हो गई, स्पिनच हो गया, आलू हो गए, गोभी हो गई, प्याज हो गई, ये सब वेजिटेबल्स हैं और ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से। ग्रेन्स मतलब कि अनाज वाली चीज़ें, जैसे कि आपके राइस और वीट मतलब गेहूँ और चावल। पल्सेस में आपकी दालें हो गई, कितनी सारी दाल हैं, मतलब दाल मखनी भी तो प्लांट से ही आती है, मतलब बनी बनाई नहीं, दाल जो है बनाने के लिए जो यूज़ होती है दाल मखनी को, वो भी हमारी प्लांट से ही आती है। इसी के साथ हम लोग एनिमल से भी बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, जैसे कि क्या? मिल्क से हम लोग दही बना पाते हैं, लस्सी बना पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें टेस्टी। कुछ बच्चे तो मिल्क से क्या क्या बना लेते हैं। और एग्स भी हो गए, एग्स हमें हैन से मिलते हैं और मीट प्रोडक्ट भी हमें एनिमल से मिलते हैं, मीट वाली चीज़ें जो हो गई। इसी के साथ हमें ये भी बताया गया है कि ये जो पार्ट्स होते हैं इनके कौन कौन से ईडेबल होते हैं। जैसे रूट्स हो गई, रूट्स मतलब जड़ों में हम लोग क्या क्या चीज़ें खाते हैं, जैसे बीट्स आपने वो देखा होगा, चुकंदर जिसे बोलते हैं, रेड कलर का होता है। कैरेट हो गई, कैरेट भी एक टाइप की रूट होती है। रेडिश और जिंजर मतलब अदरक, जो चाय बनाने में यूज़ होती है, वो भी एक टाइप की रूट होती है। ये ईडेबल पार्ट है। स्टेम्स के अंदर हमारी ब्रोकली की स्टेम हो गई, बैम्बू शूट हो गई, शुगर केन मतलब कि गन्ना, पटेटो भी एक टाइप की स्टेम है। लीव्स के अंदर हम लोग स्पिनिच, लेटिस वो जो सैंडविच के बीच में जो पत्ता लगा होता है, और स्पिनिच मतलब कि पालक। फ्रूट्स के अंदर हमारे एप्पल, टमेटोज़, ग्रेप्स, चेरीज। सर टमेटो भी फ्रूट है? हाँ, टमाटर भी एक टाइप का फ्रूट होता है। ईडेबल फ्लावर्स मतलब कि जो फ्लावर्स हम लोग खा सकते हैं। सर फूल कौन सा खा सकते हैं? गोभी का फूल नहीं खाते क्या तुम लोग? हाँ, गोभी का फूल भी तो क्या है? एक ईडेबल फ्लावर है। सीड्स के अंदर हम लोग क्या खा लेते हैं? हम लोग सनफ्लावर के जो सीड्स होते हैं उनको भी हम लोग खा सकते हैं। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि कितने डिफरेंट टाइप के हमारे सोर्सेज होते हैं जिनसे हम लोग फूड बनाने के लिए इंग्रेडिएंट ले सकते हैं। इसी के साथ हमें ये भी समझना है कि आखिर इनको कंज्यूम करने वाली कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं। कंज्यूम करने वाली मतलब सर समझ में नहीं आया। तो जो भी आपका फूड होता है इसको खाने वाले 3 टाइप के एनिमल्स होते हैं। जैसे हर्बीवोरस हो गए। हर्बीवोरस वो वाले एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ घास फूस वाली चीज़ें खाते हैं। घास फूस कैसा? मतलब जो पत्ते खाते हैं, ग्रीन ग्रास खाते हैं, वो वाले एनिमल्स हमारे होते हैं हर्बीवोरस, मतलब ये सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। दूसरी कैटेगरी होती है कार्निवोर्स की। कार्निवोर्स वो वाले एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, मतलब कि जो सिर्फ मीट खाते हैं। तीसरी कैटेगरी होती है ओमनिवोरस की। ओमनिवोरस वो वाले एनिमल्स होते हैं तो जो दोनों चीज़ें खाते हैं, मतलब वो प्लांट्स भी खा लेते हैं और एनिमल्स भी खा लेते हैं, जो उनका मन करता है वो चीज़ खा लेते हैं। सोचो आखिर ओमनिवोरस कौन हो सकता है? अरे ओमनिवोरस तो हम लोग भी होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स। हम लोग भी तो वेजिटेबल्स भी खा लेते हैं और मीट भी खा लेते हैं, चिकन भी खा लेते हैं और एग भी खा लेते हैं। इतनी सारी चीज़ें हो गई।
इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि एनिमल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज, जो हमने अभी अभी देखा। पहली थी हर्बीवोर, दूसरी थी कार्निवोर और तीसरी थी ओमनीवोर। हर्बीवोर वो वाले एनिमल्स थे जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए काऊ हो गई, गोट हो गया और जिराफ हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं और कुछ भी मतलब मीट वगैरह नहीं खाते। दूसरे आते हैं कार्निवोर्स। कार्निवोर्स मीट ईटर, मतलब ये लोग सिर्फ मीट खाते हैं, दे ओनली कंज्यूम मीट। एग्जाम्पल के लिए लायन, टाइगर और वल्चर। और सर डर ही लग गया वल्चर का नाम सुन के तो। तीसरे होते हैं ओमनीवोरस, जो दोनों चीज़ें खाते हैं, प्लांट्स के पार्ट भी खाते हैं और मीट भी खा लेते हैं। एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स हो गए, जैसा मैंने आपको अभी बताया था, ह्यूमन बींग्स दोनों चीज़ें खा लेते हैं। तो यहाँ पर हमें ये तो समझ में आ गया कि एक फूड को कितने लोग कितने तरीके से खाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो घास ही घास खाते हैं एनिमल्स, कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ मीट खाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों चीज़ें खाते हैं। लेकिन ये जो फूड है, इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ होती है जो हमें फूड को खाने की ज़रूरत पड़ती है? तो जो हमारा फूड होता है उसके अंदर कुछ फ्यूल्स होते हैं। फ्यूल्स क्या सर, समझ में नहीं आया। आपके घर में अगर कोई गाड़ी होगी तो उसको चलाने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? फ्यूल की, या तो पेट्रोल या फिर डीजल। इन दोनों में से कोई ना कोई चीज़ डलती होगी तभी आपकी कार वर्क करती है। इसी तरीके से हमारी बॉडी को भी फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। ये फ्यूल कुछ नहीं होता, ये फूड ही होता है जो हमारी बॉडी को एज अ फ्यूल वर्क करता है और फ्यूल की तरह हमारी बॉडी इसको यूटिलाइज करती है। लेकिन जो फूड होता है इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, जिससे कि हमारी बॉडी वर्क कर पाए। तो फूड के अंदर नेमली 5 टाइप के कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है विटामिन्स, दूसरा मिनरल्स, तीसरा प्रोटीन्स, फोर्थ इज कार्बोहाइड्रेट एंड फिफ्थ इज फैट। तो ये 5 जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं एक फूड के अंदर, जिससे हमारी बॉडी वर्क कर पाती है। तो जो कार्निवोर्स होते हैं, मतलब वो वाले एनिमल्स जो मीट खाते हैं, उनकी डाइट के अंदर फैट्स और प्रोटीन्स तो अच्छे खासे होते हैं, लेकिन उनकी डाइट के अंदर बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स की कमी रहती है। और दूसरे एनिमल्स जिनको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ घास घूस खाते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग हर्बीवोर्स। तो वो वाले जो एनिमल्स होते हैं उनकी डाइट के अंदर भी कुछ ना कुछ प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स की कमी रह ही जाती है। तो सर फिर किसके अंदर प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स और ये 5 चीज़ें अच्छे खासे लेवल पे होंगी? उन एनिमल्स के अंदर होंगी जो मीट भी खाते हों और जो क्या ग्रास वाली चीज़ें जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हो गए, इनको भी खाते हों। तो वो तो ह्यूमन बींग्स होते हैं। बिल्कुल, ह्यूमन बींग्स के अंदर एक बहुत अच्छी हमें बताया जाता है, सिखाया जाता है कि हम लोगों को प्रॉपरली डाइट लेनी चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी के पास विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट अच्छी खासी क्वांटिटी में और इक्वल क्वांटिटी में पहुंच पाएँ। एक चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है, वो ये है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हम लोग वेजिटेरियंस हैं, मतलब हम लोग एनिमल्स को नहीं खाते या फिर हम लोग मीट को नहीं खाते। लेकिन वो लोग एक चीज़ को कंज्यूम करते हैं, वो होता है मिल्क। मिल्क कहाँ से आता है? काऊ से। तो जो मिल्क होता है, मिल्क उनकी जो भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है उन्हें पूरा कर देता है। मतलब जो मीट से मिलने वाली चीज़ें थी जैसे प्रोटीन्स वगैरह थे, वो उन्हें मिल्क से अच्छे खासी क्वांटिटी के अंदर मिल जाते हैं, क्योंकि मिल्क एक तरीके का कंप्लीट फूड होता है। लेकिन दुख की बात ये होती है कि जो हर्बीवोरस होते हैं एनिमल्स, ज़्यादातर वो मिल्क नहीं पी पाते या फिर उनकी बॉडी मिल्क को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाती। इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सबसे पहली डेफिनेशन है वो है नेक्टर। नेक्टर क्या होता है? नेक्टर होता है एक स्वीट लिक्विड जो कि फ्लावर्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और उस जूस को जो फ्लावर्स के अंदर प्रेजेंट है उसको बीज मतलब कि मक्खियाँ लेती हैं, किसको बनाने के लिए? हनी को, शहद को बनाने के लिए। तीसरी होती है स्प्राउटिंग। स्प्राउटिंग क्या चीज़ होती है? स्प्राउटिंग के अंदर क्या होता है
कि आपने कभी कभी घर पे आपकी मम्मी को देखा होगा कि चने वगैरह डाल दिए या फिर कोई दाल डाल दी और उसकी पूंछ निकल आती है वाइट कलर की। सर पूंछ, ये पूंछ कैसे निकल जाती है? अच्छा, इस पूंछ वाले, ये जो पूंछ निकली हुई है इसी वाली सिचुएशन को हम लोग बोल देते हैं कि ये क्या है, ये स्प्राउट्स हैं। द प्रोसेस बाय विच सीड्स शूट आउट स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर, तो ये जो वाइट कलर का छोटा सा स्ट्रक्चर निकला हुआ है इज कॉल्ड स्प्राउटिंग। इसी वाले स्ट्रक्चर को हम लोग बोल देते हैं स्प्राउटिंग हो रहा है इसकी। इसी के साथ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज एक तरीके का सब्सटेंस होता है जो प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, और ये सेल्यूलोज को बहुत अच्छे से डाइजेस्ट कर लेते हैं कौन से वाले एनिमल्स? अरे वही वाले एनिमल्स होंगे जो प्लांट्स वगैरह को ज़्यादा खाते हैं, मतलब कि हर्बीवोर्स। एंजाइम, एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं केमिकल सब्सटेंस जिससे कि किसी भी फूड की सिचुएशन को, मतलब उसकी कंडीशन को चेंज कर सकते हैं वो एंजाइम्स। एंजाइम सर बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया, मतलब क्या होते हैं एंजाइम? अच्छा, कभी आपने ऐसा देखा है कि आपने एप्पल को या फिर कोई रोटी का टुकड़ा या कोई सब्जी हो उसको थोड़े टाइम के लिए आपने बाहर रख दिया या फिर अपनी छत पर रख दिया? छत पर मत रखना, कबूतर खा जाएंगे, नहीं तो कहीं पे आपने रख दिया कोने के अंदर, आपने कुछ 5 या 6 दिन के लिए उसको रख दिया, तो आप ये देखोगे कि वो कुछ खराब होने लग रहा है, सड़ने लग रहा है, और धीरे धीरे करके उसका साइज़ भी कम होता जा रहा है। तो वो साइज़ कैसे कम हो रहा है? क्योंकि जो कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट हैं उसके आसपास एयर के अंदर जो हमें नहीं दिख सकते माइक्रोस्कोप के बिना, वो उस फूड के ऊपर एक्ट कर रहे हैं और उस खाने की चीज़ को खा रहे। तो ये आपको समझने वाली चीज़ें थी जो इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर से रिलेटेड, वो हमने सब चीज़ें समझ ली हैं। इसी के साथ इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स को भी हम लोग देख लेते हैं। तो बेटा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है, दैट इज़ डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? क्या आपको ऐसा लगता है कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनको सेम तरीके का फूड चाहिए? तो इस सवाल का आप लोग जवाब दे सकते हैं बहुत आसानी से कि क्या सबको सेम रिक्वायरमेंट होगी? ऐसा तो नहीं होगा। मतलब जो एनिमल्स की एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी वो डिफरेंट टाइप का फूड खाएंगे, जिनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होगी वो डिफरेंट टाइप का फूड खाएंगे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। मतलब आपको 5 प्लांट्स बताने हैं जिनके हम लोग पार्ट्स खाते हैं। मैंने आपको डिस्कस कराया, वीडियो के अंदर बताया, बैक जाकर देख सकते हैं और फटाफट इसका आंसर दे सकते हैं। इसके बाद दिया है मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम ए एंड ए विद द कॉलम इन कॉलम बी। तो इनको आपको मैच करना है, मैच द फॉलोइंग, ये भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। इसी के साथ हमें दिया गए हैं फिलिप्स। फिलिप्स के आंसर जो भी बच्चा सही बताएगा उसके कमेंट को मैं लाइक करने वाला हूँ। तो फटाफट इनके आंसर्स आप लिखिए